सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत आसान है, क्योंकि जो भी हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहां मैं आपको फिजिक्स में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा हर चैप्टर के, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया भी हो जाएगा और पहले इन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करना है, तब इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स पे जाना है, ठीक है। तो हम हर चैप्टर के हिसाब से चलते हैं। तो पहला चैप्टर है लाइट। लाइट में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो रे डायग्राम, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो, रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। और रे डायग्राम पर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, और रे डायग्राम के बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। फिर मिरर और लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लाइट पे न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बिना लेंस और मिरर फॉर्मूला के वो सॉल्व नहीं होगा। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए आपको ये फॉर्मूला सही लगाकर और सही आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये जरूर ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन भी इसमें आ जाता है, उसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा। फिर यूज ऑफ मिरर, है ना, मिरर का यूज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो भी पढ़ के आपको जाना है। फिर ग्लास स्लैब से, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है, वहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हर टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके जाना है। और फिर इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, जैसे पोल की डिफिनीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, पावर ऑफ लेंस, इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो डिफिनीशन जरूर पढ़ के जाइएगा। ये तो हो गई लाइट चैप्टर की बात। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला ह्यूमन आई के पार्ट्स, उसका डायग्राम, और यहां पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्वेश्चन आता है कि कैसे ह्यूमन आई का लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज करता है, तो यहां सिलरी मसल्स का रोल है, वो जरूर पढ़िएगा, है ना। फिर आई डिफेक्ट एंड इट्स करेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, प्रेसबायोपिया हो, यहाँ डायग्राम, यहाँ इसका कॉज सब पूछा जाता है, तो जरूर आई डिफेक्ट और उसका करेक्शन वाला डायग्राम पढ़ के जाना है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, है ना, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, और इसी डिस्पर्सन का एक नेचुरल एग्जाम्पल है रेनबो, तो वो जरूर पढ़ के जाना, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है? तो पहला है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की डिफिनीशन, ओम्स लॉ का ग्राफ, और ओम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। कई बार ग्राफ बनाकर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस निकालो, तो ये सारा आपको आना चाहिए। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, R = रो L अपॉन A, उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल और फैक्टर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और इस पर बेस्ड डायग्राम जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहाँ H = I² RT, तो ये फॉर्मूला और यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो भी मतलब उसका जो सोल्यूशन है ना, यानी कि जो उसका स्टेटमेंट है, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये डेराइव करने को भी आ जाता है। डेरिवेशन यहाँ से भी आ जाता है, और डेरिवेशन का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैंने बना रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाइएगा। 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको पूछा जाता है, नहीं तो डायग्राम के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। राइट हैंड थंब रूल, और जब आप ये रूल पढ़ोगे तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप, इनका मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया आपको लग जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसकी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, तो वो फोर्स आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही निकाल सकते हो, तो ये भी पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाएगा सोलेनॉइड की मदद से, तो ये भी पूछा जाता है, सोलेनॉइड की डिफिनीशन भी पूछी जाती है, ठीक है। फिर आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपके एनसीईआरटी में एक इसका डायग्राम दिया हुआ है चैप्टर में, उस डायग्राम को पढ़ के जाना। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, कलर क्या होता है, किसके बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फिर वहाँ फ्यूज का रोल है, उसको पढ़ के जाना। तो ये सारी चीज़ें
पूछी जा सकती है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन डोमेस्टिक सर्किट। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक अब आपको हर चैप्टर का आइडिया लग गया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पहले पढ़ना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना जरूरी है। और अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो 80% तो आपको यूं ही मिल जाएंगे, और बाकी बचे हुए टॉपिक से 20% और आपका 100% का जुगाड़ हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।